फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जैसे कि रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते थे, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि वैलिडिटी को भी अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस टू टेक अ टेस्ट। कोई भी टेस्ट है उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होती है तो वो स्टेटमेंट जो है वो क्लियर कट होनी चाहिए। वहाँ पर वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया हो कि ये स्टेटमेंट किस चीज़ के बारे में पूछ रही है, यानी कि स्टेटमेंट जो है वो सिंपल होनी चाहिए। उस स्टेटमेंट का दूसरा नाम जो है वो इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है टेस्ट के अंदर वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है वो डिफ़िकल्ट होता है, तो इस वजह से वैलिडिटी जो है वो पुअर आती है। यानी कि जो लैंग्वेज है टेस्ट के अंदर यूज़ होती है वो हमेशा सिंपल यूज़ करनी चाहिए और उसको कभी भी कॉम्प्लेक्स यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी कि लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए। अगर लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होगी तो बच्चे जो है टेस्ट सही तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे और इस तरह जो कुछ भी उनको आता होगा वो सही तरीके से उसके बारे में नहीं लिख सकेंगे। तीसरा है यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। इनअप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी यही बताता है कि जो सवालात पूछे गए हैं बच्चों से वो मुश्किल तरीके से पूछे गए हैं। ये नहीं कि सोचा गया, टीचर ने ये नहीं सोचा कि जो टेस्ट उसने बनाया है कि वो बच्चों से वो आसान तरीके से पूछे। यानी कि टेस्ट की डिफ़िकल्टी का भी एक लेवल है। कुछ टेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा ईजी और कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, तो ये वैलिडिटी के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो आसान टेस्ट होते हैं वो आसानी से हल हो जाते हैं, लेकिन जो डिफ़िकल्ट टेस्ट होते हैं उनको हल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए वैलिडिटी जो है वो लो आती है। पुअरली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट आइटम, यानी कि टेस्ट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स होते हैं, उसके अंदर जो गिवन ऑप्शंस होते हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सही तरीके से नहीं है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 60, ऊपर लिखा हुआ है 80, नीचे लिखा हुआ है 40, यानी कि इसकी जो अरेंजमेंट देखी जाए तो ये सही नहीं है। तो जो अरेंजमेंट है इसकी सही तरीके से होनी चाहिए, जैसे कि पहले 60 हो, इसके बाद हो ऊपर पहले 40 हो, फिर 60, इसके बाद 80 होना चाहिए। एम्बिग्विटी इन आइटम स्टेटमेंट। एम्बिग्विटी का क्या मतलब होता है, यानी कि गैर मबहम अंदाज की कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती। आइटम की जो भी स्टेटमेंट है वो क्लियर नहीं है, तो जब स्टेटमेंट क्लियर होगी फिर ही बच्चों को टेस्ट आएगा सही तरीके से। तो जब स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी तो बच्चे अपने सवाल को सही तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। लेंथ ऑफ टेस्ट, कि टीचर ने जो भी टेस्ट बनाया है उसकी लेंथ जो है ना ही ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि लेंथ ही टेस्ट नहीं होना चाहिए, और ना ही वो इतना ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए, बल्कि टेस्ट जो है उसकी लेंथ मीडियम होनी चाहिए। इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, यानी कि टेस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स यूज़ किए गए हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो सही तरीके से नहीं है, यानी कि जैसे कि 80 है, 60 है और 40 इस तरह से उसको यूज़ किया गया है। उसकी जो है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसकी जो अरेंजमेंट है वो नहीं सही तरीके से की गई। आइडेंटिफिकेबल पैटर्न ऑफ आंसर्स, तो ये कि टीचर ने बच्चों को इस तरह से जो उसके आंसर्स होते हैं, जैसे कि कीड रिस्पॉन्स होता है जो कि उसका एक करेक्ट आंसर है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए उनमें से एक जो है ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं कि बच्चे को आसानी से पता चल जाता है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, यानी कि इस तरह से जो है बच्चों को पैटर्न नहीं देना चाहिए, बल्कि थोड़ा ट्रिकी देना चाहिए ताकि बच्चे जो है उसको फाइंड आउट कर सकें सही आंसर क्या है।